वन परिक्षेत्र कटंगी और अरी रेंज के जंगलों के बीच बसे ग्राम पंचायत टेकाड़ी म के नहरटोला में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार 8 जून की रात एक बार फिर हिंसक वन्य प्राणी तेंदुए ने घर के भीतर बने बाड़े में घुसकर पालतू बकरी को अपना शिकार बना लिया। शिकार के बाद ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बकरी को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने जानकारी देते बताया कि तेंदुआ पिछले कई महीनों से गांव से आसपास चहलकदमी कर रहा है और लगातार पालतू मवेशियों को निशाना बना रहा है। 4 जून की रात भी इसी तरह एक पालतू श्वान पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया था। मिली जानकारी अनुसार नहरटोला निवासी बसंत परते की बकरी सोमवार रात घर के भीतर बने कच्चे बाड़े में बंधी थी। रात करीब 11 बजे के आसपास तेंदुआ बाड़े की दीवार फांदकर अंदर घुस गया और बकरी पर हमला कर दिया। बकरी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजनों की नींद खुली। घर के लोग टार्च और लाठी लेकर बाहर निकले तो तेंदुआ बकरी को मुंह में दबाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों के शोर मचाने से तेंदुआ घबराकर बकरी को वहीं छोड़कर अंधेरे की ओर जंगल में भाग निकला। 4 जून और 8 जून दोनों बार वन विभाग को तेंदुए के हमले की जानकारी दी गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचने से बचते रहे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नहरटोला भौगोलिक रूप से वन परिक्षेत्र कटंगी और अरी रेंज की सीमा पर स्थित है। ऐसे में दोनों रेंज के कर्मचारी इस क्षेत्र को दूसरे के अधीन बताकर जिम्मेदारी टाल देते हैं। 4 जून को पालतू श्वान के शिकार के बाद ग्रामीणों ने कटंगी रेंज के कर्मचारियों को जानकारी दी तो जवाब मिला कि यह क्षेत्र अरी रेंज में आता है। अरी रेंज को सूचना दी गई तो उन्होंने कहा नहरटोला कटंगी परिक्षेत्र में अंतर्गत है। इसी खींचतान में मौके पर कोई भी वनकर्मी नहीं पहुंचा और न ही कोई पिंजरा लगाया गया। 8 जून की घटना के बाद भी यह स्थिति दोहराई गई। स्थानीय वनकर्मी देर रात पहुंचे और केवल पंचनामा बनाकर लौट गए। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने या ट्रैप कैमरा लगाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वन परिक्षेत्र कटंगी सामान्य के वन अमले द्वारा बीते 16 जनवरी 2026 को तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम सुकली के पास पीडब्ल्यूडी सड़क किनारे खड़ी एक लावारिस पिकअप बोलेरो वाहन को जब्त किया गया था। वाहन में बिना वैध दस्तावेजों के सागौन के 10 नग लट्ठे लदे हुए मिले थे। इन लट्ठों का कुल आयतन 0.898 घन मीटर आंका गया। वाहन पर नंबर प्लेट नहीं थी और इंजन और चेचिस नंबर भी घिसे मिटे हुए थे। चालक और स्वामी मौके पर नहीं मिले। अब वन विभाग ने प्रकरण में राजसात की कार्रवाई शुरू कर दी है और जब्त वाहन पर दावा आपत्ति के लिए 15 दिवस का समय दिया गया है। वन विभाग कार्यालय ने जानकारी देते बताया कि 16 जनवरी 2026 को वन परिक्षेत्र कटंगी सामान्य का अमला नियमित सामूहिक गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान ग्राम सुकली के पास पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारे एक बोलेरो पिकअप संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। वाहन के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। तलाशी लेने पर वाहन के भीतर सागौन प्रजाति के 10 लट्ठे बरामद हुए। चालक की तलाश की गई लेकिन वह मौके से फरार हो चुका था। जांच में पाया गया कि वाहन पर कोई पंजीयन नंबर अंकित नहीं था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी मिटाए थे ताकि वाहन की पहचान न हो सके। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही वन अपराध प्रकरण क्रमांक दर्ज कर वाहन और सागौन लट्ठों को जब्त किया। जब्त वनोपज और वाहन को कोयलारी में सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि सागौन एक प्रतिबंधित और मूल्यवान प्रजाति है। इसके परिवहन के लिए वैध रॉयल्टी पास, परिवहन परमिट और स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अनिवार्य है। जब्त लट्ठों के संबंध में मौके पर कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि लट्ठों को अवैध रूप से काट कर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। वन अपराध प्रकरण दर्ज होने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। क्योंकि वाहन का मालिक और चालक का पता नहीं चला, इसीलिए प्रकरण को राजसात यानी शासकीय संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया के लिए उप वन मंडल अधिकारी सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वन विभाग ने आम सूचना जारी कर कहा है कि यदि जब्त बोलेरो पिकअप वाहन या सागौन लट्ठों पर किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म का वैधानिक दावा या हित है तो वह 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वाहन और वनोपज से संबंधित मूल दस्तावेज, स्वामित्व प्रमाण पत्र, खरीदी बिल और अन्य वैध दस्तावेज उप वनमंडल अधिकारी सामान्य कार्यालय में जमा करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित 15 दिन की अवधि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार एक तरफा सुनवाई कर वाहन और सागौन लट्ठों को शासन के पक्ष में राजसात कर दिया जाएगा। राजसात होने के बाद वन विभाग इसकी नीलामी या अन्य निर्धारित प्रक्रिया से निपटारा करेगा।
उलगुलान के नायक, जल जंगल जमीन के रक्षक और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मंगलवार 9 जून को कटंगी में श्रद्धा और गर्व के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद विकासखंड कटंगी के तत्वाधान में शहर के पाथरवाड़ा रोड स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल के समक्ष एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सभी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जोहार बिरसा मुंडा, जल जंगल जमीन बचाओ और आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में परिषद के संरक्षक DS कुमरे, अध्यक्ष फूल सिंह परते, भूमिका जेठू सिंह तेखाम, सखाराम इनवाती, सुरेंद्र गजबिये, मंगल चिचाम, अमिलाल मड़ावी, विनोद डहरवाल, तुलसी उइके, कांता परते, बाबूलाल परते सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठजन और युवा उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आदिवासी समाज की चेतना और संघर्ष का नाम है। वक्ताओं ने बताया कि 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में ब्रिटिश साजिश के कारण धरती आबा बिरसा मुंडा का निधन हो गया। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें कोल विद्रोह और उलगुलान आंदोलन के कारण जेल में बंद कर दिया था। जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश के आदिवासी समाज को जागृत कर दिया। अध्यक्ष फूल सिंह परते ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। उन्होंने कहा था कि जल जंगल जमीन आदिवासी की माता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। बिरसा के इसी नारे ने पूरे मुंडा समुदाय को संगठित कर दिया। आज भी आदिवासी समाज उसी आदर्श पर चलकर अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा है। संरक्षक DS कुमरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिरसा ने जिस अबुआ राज यानी अपना शासन का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए आदिवासी समाज को शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशा, अंधविश्वास और कुरीतियों को छोड़कर बिरसा की तरह पढ़ाई और एकता को अपनाएं। कुमरे ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब समाज जागरूक होगा। आदिवासी विकास परिषद इसी उद्देश्य से गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी विकास परिषद ने युवाओं ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष शपथ ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वे शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपने समाज को संगठित रखेंगे और जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे।